अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी कहाँ कर रहे हैं आप? सम्राट जी! सम्राट जी बाहर निकालिए! आप सम्राट जी बाहर निकालिए! कितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी तक तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। हाय तारा सिंह। कौन है? स्टेज 1 था तुम्हें शादी की नौटंकी से दूर रखना, वो हुआ पूरा। और जब तक तुम ड्रम से बाहर निकलोगी तो हमारा स्टेज 2 का काम पूरा हो चुका होगा। और उसके बाद ये शादी और तुम्हारी ये नौटंकी तिनका करके बिखर जाएगी। तारा सिंह, ये है सम्राट सिंह की गेम। सम्राट जी! सम्राट जी! नमस्ते। 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 बढ़िया से मेहंदी लगाना सबको। हाँ लगाती हूँ। अम्मा जी तारा नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? अच्छा है ना, नहीं दिख रही है? नहीं तो 24 घंटा माथा पर मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। थोड़ा तो चैन से रहने दो, सुकून से। छुटकी भाभी कहाँ चली गई अचानक से? कौन है? रवि का नाम लिखना अच्छे से। बाबूजी, शर्मा जी की जमीन बिक रही है, सौदा अच्छा है, क्या कहते हैं? सम्राट, तारा नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं, आ जाएगी। और आप ही ने तो कहा था कि वो पुतला नहीं है, तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतला बन जाए। तो बाबूजी क्या कहते हैं आप, सौदा कर ले? हाँ ठीक है बेटा, बात कर ले शर्मा जी से। ठीक है बाबूजी, बात करते हैं। सम्राट, तारा कहाँ है? ये ठीक नहीं है कि रस्म के समय में वो गायब है। अरे रवि जी, आइए, ढूंढा तारा मैडम को, नहीं मिली। चलिए, रस्में चल रही है, उन्हें एंजॉय कीजिए। जब सही वक्त होगा तो हम बाइज्जत तारा जी को यहां ले आएंगे, ठीक है? एंजॉय। बाबूजी पागलपन है, पूछिए तारा कहाँ है? हमने आपसे कहा जब सही वक्त होगा तो हम उसे ले आएंगे, और वो मरी नहीं है, जिंदा है। जाओ एंजॉय करो। बचाओ, कोई है बाहर? हो गई मेहंदी की रस्म, लीजिए, हो गई मेहंदी की रस्म पूरी। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अब आप लोग भी जाइए, चाय नाश्ता पानी कीजिए, काहे कि रात में संगीत है, नाचना गाना भी है आप लोग को। हाँ, काहे नहीं। हार गई तारा सिंह। उसने शर्त लगाई थी हमसे कि हम उसे मेहंदी लगाएंगे, लेकिन मेहंदी तो खत्म हो गई। तो हम शर्त जीत गए मास्टर साहब, ताली बजा दो। रहने दीजिए, अब से उम्मीद भी नहीं है हमें। वैसे मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी है। हाँ?
कोई बाहर निकालो। दादा ओ दादा, ये कहाँ बजने लगा? अम्मा जी, अब कौन सी आफत आ गई? सम्राट देखो तो जरा, कहा है इसमें? जाओ सम्राट, देखो, खोलो। छुटकी भाभी, सम्राट सर, तारा मैडम को बाहर निकालिए। हाथ देंगे तो बाहर आएंगे ना? तारा, तुम ड्रम में कैसे चली गई? हद से तो कैसे भी हो सकते हैं भैया, हमारे साथ भी हो गया। लेकिन महादेव जी की कृपा है कि हम सही समय पर बाहर आ गए और आप सब लोग नहीं गए। कहा है ना, सम्राट जी ने कहा था कि वो सबके सामने हमारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाएंगे। तो लगाइए अपने हाथों से हमारे हाथों पर मेहंदी। सम्राट, लगा दो मेहंदी अपनी बहुरिया को अपने हाथों से। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। चाहिए, जल्दी मेहंदी लेकर आइए। अरे अम्मा, मेहंदी कहाँ है? बताइए, सम्राट को लेके आएगा। हमारा माथा पर है। रसोई घर में ना होगा, जाके ले आओ। सम्राट जी, इतना तो जानते हैं कि आप हर बात को अपनी जिद से जोड़ लेते हैं और उसे अपनी हार समझ लेते हैं। मगर ये लड़ाई हमारी और आपकी हार जीत की नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता बचाने की है और जीत इसमें हमारे रिश्ते की होगी। हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। आओ तारा सिंह, अब लगाते हैं हम तुम्हें मेहंदी। लीजिए, ले आए हम मेहंदी। अब सम्राट सिंह अपनी पत्नी यानी कि तारा सिंह को मेहंदी लगाएगा। आओ तारा, बैठो। और आप सब भी यहाँ गोल घेरा बना के खड़े हो जाइए और देखिए कैसे सम्राट सिंह प्रेम से अपनी पत्नी को मेहंदी लगाएगा।
हाथ आगे बढ़ाओ तारा। अरे आप सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? शोर मचाइए, ताली बजाइए, माहौल बनाइए, तभी हम मेहंदी लगाएंगे अपनी पत्नी को। अब सम्राट सिंह अपना प्यार जाहिर करे और जमाना शांत खड़ा रहे, ये तो गलत बात है ना। चलिए बजाइए ताली। इसमें कांच तारा सिंह, मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब लगवाओ मेहंदी। अगर हमारे प्रेम का दर्द तुमसे बर्दाश्त ना हो तो तुम यहां से उठ के जा सकती हो, मर्जी तुम्हारी है। रवि, हमारे साथ अंदर चलो। क्यों? अरे चलो तो सही। अपना हाथ आगे करो। क्यों? क्या हर बात पे क्या क्यों क्यों? अरे हाथ आगे करो ना। है क्या है? तुम्हारी हथेली पर हमारा नाम लिखेंगे। हाथ आगे करो। पर क्यों? देखो रवि, हाथ आगे करो वरना ना हम बाहर जाके सबको बता देंगे कि रवि शादी की रस्म में बहुत नखरे दिखा रहा है। और पता नहीं तुम शादी करना चाहते भी हो या नहीं। इसकी बात नहीं मानी तो तारा के लिए नई मुसीबत आ जाएगी। हाथ आगे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो कैसा लग रहा है। आत्मा पे जो नाम पहले से लिखा है उसे मिटाकर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जा सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, सब व्यर्थ होगा, व्यर्थ। अरे हाथ नीचे करो, हम भी तो देखें कैसा लग रहा है। दिखाओ। देखो तुम्हारी हथेली पर लिखा काजल नाम और हमारी हथेली पर लिखा रवि नाम। अब ना इन दोनों का हम एक साथ फोटो खींचेंगे। हाथ आगे करो। नहीं, हमें नहीं खिंचवानी। हाँ? अरे कह रहे ना हमको फोटो खींचना है ना हम दोनों का। खिंचवानी। अरे रवि ऐसे काहे कर रहे हो? हमको खींचना है ना फोटो। हम दोनों के नाम का एक साथ फोटो खींचेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम पोस्ट भी करेंगे। रहने दो। अरे काहे रहने दे? तुम्हारा ना बहुत हो रहा है। हाथ दिखाओ। काजल हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। हाथ आगे करो, हमको फोटो खिंचानी है। कितना बर्दाश्त करोगी तारा सिंह? अभी तो और कान चुभेगा और दर्द होगा। अगर तुम उठ के जाना चाहो तो अभी भी जा सकती हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर हमसे मेहंदी लगवाने का भूत है तो बर्दाश्त करो। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो तारा सिंह, काजल और रवि की शादी हम होने नहीं देंगे। हमको फोटो खींचना है, मतलब फोटो खींचना है। हाथ छोड़ो। अरे हम बोल रहे हैं रहने दो। सॉरी। हाथ दिखाओ। हाँ? अरे भोलेनाथ, अब क्या फायदा? नाम तो फैल गया ना। दूसरे हाथ में लिख देते हैं। रहने दो काजल, हथेली पे नाम लिखने से रिश्ते सच्चे और अच्छे नहीं हो जाते। रहने दो।
अभी भी मौका है तारा सिंह तुम्हारे पास, हार मान जाओ, यहां से चली जाओ। हम ऐसे जा नहीं सकते, ना आपको छोड़ के, ना आपके दिए जख्मों को छोड़ के, और ना ही ये कांच में मिली मेहंदी को छोड़ के। आप लगाइए, पूरी कीजिए मेहंदी। तो ठीक है, सहती रहो फिर। लीजिए, लग गई मेहंदी। अभी बाकी है। क्या बाकी है? आप अपना नाम लिखना भूल गए, लिख दीजिए। हाँ हाँ, लिख दो लिख दो। अरे लिखो लिखो, अरे लिख दो लिख दो लिख दो। हो गया, नाम लिख दिया, मेहंदी पूरी। एक मिनट और, हम आपकी हथेली पर अपना नाम लिखेंगे, तब तमन्ना पूरी होगी ना? अरे महारानी, अब ये नाटक नौटंकी बंद करो। मेहमान लोग थके आ रहे हैं, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, रात को संगीत भी है। अरे अम्मा, ये प्यार है ना। नाम लिखो तारा। सब समझ रहा हूं। अब तुम जानबूझकर कांच वाली मेहंदी से नाम लिखकर मुझे दर्द देना चाहती हो, ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। हाथ लाइए। तुझसे मेरे सारे अरमान, जब तक दिल बर्दाश्त करेगा, तब तक आपके दिए हर सितम को सहेंगे। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। तारा तुम सम्राट की हो और उसी की रहोगी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि तारा सिंह ने सम्राट के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए जो मेहंदी उठाई थी, वो सामने रखी हुई मेहंदी नहीं उठाई थी, बल्कि वो मेहंदी उठाई थी जो दूर रखी हुई थी, क्योंकि वो अपने पति के हाथों में कांच नहीं चुभाना चाहती थी। हाथ लाइए। सूरज, हर हथेली की अपनी एक किस्मत होती है। हम अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश करो। हमें तो हमारी हथेली पर अपने पति का नाम भी बहुत दर्द सहकर मिला, लेकिन हम उसे निभाएंगे।
तुम्हारी हथेली पर भी जिसके नाम की मेहंदी है, तुम उसे निभाओ। और हाँ, हर रची हुई मेहंदी एक वादा होती है, उस वादे को जरूर निभाना। जरूर निभाएंगे। मरने के बाद भी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए तो वापस आए। बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगवाएंगे और फिर उसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। खुशियां तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी तारा से। मेहंदी से हाथ तो लाल कर लिए तुमने, लेकिन संगीत में नहीं नाच पाओगे। सुनो, शाम तक संगीत का माहौल बन जाएगा। जैसा समझा है, चीजें वैसी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी गलती नहीं चाहिए हमें। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हाथ को देखने से कुछ नहीं होगा। इसे सुखाने के लिए आपको इन पर फूंक मारनी होगी। फूंक मारेंगे तभी तो सूखेगी और अच्छी तरह रचेगी। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। समय आने तो ऐसी फूंक मारेंगे कि उड़ जाओगे, फिर दोबारा इस घर में कभी नजर नहीं आओगी। लेकर हम दीवाना दिल। अम्मा जी बताइए ना कि हम कैसे लग रहे हैं? जुबान बंद रखोगी ना तो ज्यादा अच्छी लगोगी। सुनो, ऊपर आओ, जाओ। अरे सम्राट, अब संगीत भी शुरू करवाओ। अभी करवाएंगे शुरू संगीत। हमारी बहन को आने दीजिए, उसके बाद संगीत भी शुरू होगा और मस्ती भी। अरे, ये सूरज कहाँ रह गया? रस्मों पे रस्में हुए जा रही हैं, लेकिन हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा इस शादी को रोकने का। महादेव, आप ही कोई उपाय बता दीजिए, या आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए। रवि तो ये? हाँ, पर तुम लोग कौन हो? बताते। अरे तुम लोग हो कौन और हमें कहाँ ले जा रहे हो? क्यों छटपटा रहे? तेरा ब्याह है ना, नहीं होने देंगे। ब्याह का मुहूर्त खत्म होगा तो इसे छोड़ देंगे। चल। मतलब महादेव ने हमारी बात सुन ली। धन्यवाद महादेव। कहे कि ये ब्याह भी रुक जाएगा और हम भगोड़े भी निकलेंगे। चलो ले चलो। चलो।
सॉरी तारा, तुम्हारी ये शादी कराने की कोशिश नाकाम हो गई। ये लोग हमें किडनैप करने आए थे, लेकिन हम इनके साथ खुशी खुशी जा रहे हैं। रवि, 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 हे भगवान, ये रवि कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गया? रवि! रवि को ढूंढ रही हो? जी। रवि तो भाग गया। फुर मतलब का? फुर मतलब भाग गया। भाग गया मतलब आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? यार तारा सिंह, तुम आरोप लगा रही हो हम पे। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें बताइए आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? सब इंतजार कर रहे हैं उसका। ये क्या कर रहे हैं? यार तुम्ही ने तो कहा था कि मेहंदी पे अगर फूंक मारो तो मेहंदी का रंग गहरा होता है। वैसे ही जब आप बौखला जाते हैं तो आपके माथे पे अगर फूंक मारो तो आप शांत हो जाते हैं। तो शांत तारा सिंह। सम्राट जी, रवि कहाँ है बताइए, और छोड़िए हमें। छोड़ ही तो नहीं सकते तारा सिंह। सम्राट जी छोड़िए, हमें रवि को ढूंढने जाना है। हमें पहले फोन आएगा, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, पक्का। सम्राट जी सब काहे कर रहे हैं आप? हमें रवि को ढूंढने जाना है, छोड़िए। पता नहीं क्या किया है आपने। फोन आ गया। तोता उड़ गया साहब। बहुत है बढ़िया। लो, हम तुम्हें छोड़ दिया, अब जाओ। और हम बाहर जाके अब सबसे कह देंगे कि रवि गायब हो गया। और हाँ, अगर तुम्हें बाहर जाके सबसे कहना है कि सम्राट ने रवि को गायब कर दिया तो तुम कह सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तारा से। और हाँ, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। एक दाव में तारा सिंह तुम चित। अम्मा जी, भवनी जी को देखिए कैसी लग रही है। ए जी, इलू के पापा। अरे बहन की संगीत है तो का आप नाचेंगे नहीं का, कि ऐसे ही चुपचाप कोना पकड़ के खड़ा रहेंगे? हाँ, हमें नाचने कहाँ आता है? बड़की भाभी, सिर्फ कौशल भैया ही नहीं बल्कि सब के सब नाचेंगे। आज तो घर का कोना कोना नाचेगा। अरे हमारा संगीत है। नहीं होगा ये संगीत। संगीत छोड़ के भाग गया रवि, भाग गया वो काजल। नहीं, हम दुल्हन का भाई होने के नाते दिल पे पत्थर रख के आप सबसे ये बात कह रहे हैं कि ये संगीत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप सब हमें माफ कीजिए, हम दिल से क्षमा चाहते हैं। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा, ना ही कोई संगीत, ना ही कोई जश्न और ना ही कोई शादी। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? झूठ है ना? ऐसा नहीं हो सकता, रवि हमको छोड़कर नहीं भाग सकता। अम्मा बताओ ना इनको, रवि नहीं गया ना कहीं पे? नीचे शांत, कहीं नहीं गया रवि। हाँ हाँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग जाइए प्लीज। चलो जी, चलो चलो। नहीं, हमारा संगीत है। अरे बताओ ना, हमारा संगीत है, रवि आएगा।
अभी तो संगीत होगा, नाचना गाना बजाना मौज मस्ती सब कुछ होगा। काजल जी, आपके दूल्हे कहीं भागे नहीं थे, उल्टा वो तो ये चाहते थे कि आपके संगीत में ढोल की थाप पर हर कोई नाचे। तो अपने होने वाले दामाद जी की मर्जी का सम्मान करते हुए हम चले गए उनकी मदद करने के लिए। दामाद जी आइए। हमारे घर के होने वाले दामाद को ले जाओगे और हम ले जाने देंगे? लेके तो हम जाएंगे। ऐसे कैसे चाकू मार देगा? ये लीजिए। हमने घोषणा कर दी है, अब आप ही ढोल बजाइए और इन सबको नचाइए। हमको लगा तुम फिर से भाग गए। आज एक बार फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया तारा सिंह, जीत गई तुम। खुश तो बहुत होगी, मन ही मन मुस्कुरा रही होगी कि हमने आज फिर सम्राट सिंह को हरा दिया। चलो अब तुम जीत गई हो तो जाओ जश्न मनाओ, लेकिन शादी बाकी है अभी। हाँ, और ये शादी तो हम होने नहीं देंगे। उस सब बात की बात है, अभी तो पहले आपकी बहन को ये बताना जरूरी है कि आप संसार के पहले ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन की शादी रुकवाने के लिए दूल्हे को किडनैप भी करवाते हैं। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। बाबूनी जी, आप हमारे साथ चलेंगे का? कहाँ? बताते हैं, कोनो काम है, आइए ना। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काजल की नजरों में हम मुजरिम नहीं बन सकते।
भाभी आप कहाँ ले जा रही हो मुझे? आइए आइए हमारे साथ। नहीं, तारा काजल को ये सच नहीं बता सकती कि हमने रवि का किडनैप करवाया है। कुछ तो करना होगा सम्राट सिंह। दादा हो दादा, घड़ी घड़ी नया तमाशा। वैसे एक बात कहें, हो बहुत ही टैलेंटेड तुम। गोली भी चला लेते हो, गाना भी गा लेते हो, और अमीर घर की लड़की भी पटा लेते हो। और अब देखो, अभी ढोल भी बजाओगे। थोड़ा टैलेंट तुम भी सीख लो पद्मा, और अभी से शुरुआत करो। काहे कि घर के दामाद को तुम नहीं, आप कह के बुलाना चाहिए, समझी? बताइए क्या बात है? काहे वहां से हाथ खींच के ले आई? बताते हैं। काजल, तुम्हें इसकी फालतू की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नीचे जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं नहीं, जो बात करने आए हैं वो कर लेते हैं। काहे कि काजल जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। संगीत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, और ये बदतमीज और ढीठ तारा से तो हम बात करेंगे। तुम नीचे जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ नीचे काजल। नहीं भैया, अगर छुटकी भाभी कह रहे हैं कि ये जरूरी है हमारे लिए, तो जान लेते ना कि क्या बात है। बताइए छुटकी भाभी, क्या बात है? बताइए, क्या जरूरी बात है? हमारी बबूनी जी आज इतनी सुंदर लग रही हैं कि किसी की बाहर नजर ना लगे, इसलिए हम आपको जल्दी से अंदर ले आए। अपनी काजल को काजल लगाने। भगवान करिए आप हर बुरी नजर से बचें, है ना सम्राट जी? अच्छा वो उस नाकारी तारा को अकल आ ही गई। कुछ नहीं बताया हमारे बारे में काजल को। हाँ, वाकई आज हमारी बहन काजल सिंह बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। भैया भाभी, लगता है रवि ढोलक बजा रहा है, हम जाते हैं। क्या शाबाशी दूं या थैंक यू बोलूं? एक घर के नौकर से तुमने हमारी बहन काजल सिंह की शादी करवा रही हो। कोई शाबाशी वाला काम नहीं किया तुमने। और थैंक यू तुम बोलने से रहे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हमारी बहन से इतनी बड़ी बात छुपा के कोई तीर मार लिया? तो ना तुम्हें थैंक यू मिलेगा और ना ही तुम्हें शाबाशी मिलेगी हमसे। फिर भी आप हमारे पीछे पीछे आए। कहा है कि आप अपनी बहन की नजरों में अपराधी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बताए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ही ब्याह रुकवाने के लिए कोनो और षड्यंत्र नहीं रचेंगे। ये जो फरमान सुना रही हो ना तुम फालतू का, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो शादी कराने का भूत चढ़ा ना तुम्हारे दिमाग पे, बहुत जल्द उतारेंगे इसे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है, याद रखना। इस सजा, नफरत और चिढ़ के बीच ना आपकी एक बात बहुत अच्छी है। पता है का? कि हार जाने पर आपसे जो कहा जाए आप वो करते हैं।
मेहंदी वाला चैलेंज जीतने के बाद से हमने आपसे कुछ करने को नहीं कहा है। तो क्या चाहती हो हमसे? हम ये चाहते हैं कि नीचे संगीत है, आप हमें अपनी गोद में उठाएं बड़े प्यार से और हमारे साथ नीचे डांस करें। तारा सिंह। जी सम्राट जी, हारने पर बात मानने का असूल भी आप ही का है। हम इतने भारी नहीं है, चलिए उठाइए। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। अरे बाप रे, दादा हो दादा। जहां नजर डालोगे हम है तेरी खुशियों की शबनम, जहां नजर डालोगे हम है तेरी खुशियों की शबनम। देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। हसरत चाहत ख्वाब सुनहरे प्यार का दरिया बन लेंगे, ना होकर भी इस जहान में हम तेरे संग संग होंगे। चांद सितारों की टिमटिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। जब हम तुम्हारी माँ से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि वो चाहती है कि तुम्हारा घर बसता है और तुम्हारे जीवन में खुशियां हो। हम समझते हैं तारा, तुम ये शादी कराकर हमारी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती हो, मगर हमारी चाहत तुम्हें और सम्राट को साथ खुश देखने की है, जिसके लिए हम आए हैं।